राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी आज मालपुरा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान चतुर्वेदी ने केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम के आवास पर पहुंचकर उनके पिताजी के निधन पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देते हुए शोक संवेदना व्यक्त की। इससे पूर्व बीकानेर स्थित एक निजी होटल में भाजपा कार्यकर्ता की ओर से डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी का स्वागत किया गया। इस दौरान प्रदेश में सत्तासीन भजनलाल सरकार के 2 साल के कार्यकाल को सफल व विकास का कार्यकाल बताते हुए अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि वर्तमान समय में प्रदेश के 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली दी जाने लगी है। कांग्रेस राज में जो बिजली गुल रहती थी वह अब समस्या जो है पूरे प्रदेश में समाप्त हो गई है तथा प्रदेश में एक भी पेपर लीक नहीं होने से नौजवानों को इसका लाभ भी मिला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 15 तारीख को 2 साल का समय पूरा हुआ है। 2 साल में जिस लोकतंत्र में जिस बात को कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने भी जवाबदेही सरकार के नाते से 2 साल के कामों का एक ब्यौरा जनता के सामने रखने के लिए इन रथों के माध्यम से गांव-गांव जाकर के सरकार के 2 साल के कामों को करें। इतना कह सकता हूं कि जिन संकल्पों को लेकर के हम चुनाव में गए थे और जनता का विश्वास लिया था, उनमें से लगभग 70% संपर्कों को पूरा किया। 4-5 जो बड़ी समस्याएँ राजस्थान के सामने थी, वो पानी थी, बिजली थी, एक लॉ एंड ऑर्डर था, युवाओं के विषय थे, किसानों की समस्याएं थीं, उन सबको प्राथमिकता से लेते हुए हम जानते हैं कि राजस्थान में ईआरसी भी बड़ा मुद्दा है। पहले भारतीय जनता पार्टी ने इसकी डीपीआर बनाने का काम किया, कांग्रेस ने लटकाने का पूरी तरह काम किया, राजनीति करते रहे। भजनलाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही 15 दिन में मध्य प्रदेश सरकार से समझौता, डीपीआर बनी और काम शुरू हो गया, जिसका लगभग 18 जिलों को सीधा लाभ सिंचाई और पीने का होगा। यमुना जल का विषय पिछले 50 साल से कांग्रेस हर चुनाव में राजनीति करती थी, यमुना जल का पानी लाने की बात करती थी, लेकिन कभी पानी नहीं पाया। भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार बनने के 1 महीने में हरियाणा की सरकार के साथ समझौता, उसकी डीपीआर बनने काम शुरू होगा। इसी तरह देवास योजना होगी, बाकी अब इसका राजस्थान नहर का काम होगा, गंगा नहर का विषय होगा, इन पर बढ़ाया। पानी के लिए भी, बिजली के लिए भी हम लगातार पिछले 5 साल तक बिजली आती कम थी, ज़्यादा जाती थी। 3,300 मेगावाट के आसपास बिजली उत्पादन था, उसको बढ़ा करके 5,500 मेगावाट किया। नए समझौते किए। ऐसा लगता है कि 2026 के आखिर तक आते आते हम बिजली के नाते एक स्वावलंबी राज्य बनेंगे। अभी भी किसानों की लंबे समय से एक मांग थी कि हमें दिन में बिजली उपलब्ध कराई जाए। 22 जिलों में सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध कराने का काम शुरू हो गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कीर्तिमान की स्थिति। राजस्थान में युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा 5 साल में किया, चाहे रीट की परीक्षा होगी, एसआई की परीक्षा, जहां उन सब परीक्षाओं पे कार्रवाई करते हुए लगभग 200 के आसपास लोगों को जेल के सीटों में डालने का काम किया। वहीं अब तक राजस्थान की सरकार ने जितनी परीक्षाएं कराई है वो पारदर्शी तरीके से कराई, जिसमें किसी प्रकार का निलंबन की बात नहीं आई, रद्द होने की बात नहीं आई। आगे भी सरकार प्रतिवर्ष पूरे वर्ष भर का कैलेंडर जारी करती है, जो आज़ादी के बाद की पहली घटना है, जिसमें कब परीक्षा होगी, कब उसका इंटरव्यू होगा, कब नियुक्ति पत्र देगा, उस सब के आधार पर काम कर रही है। मैं कह सकता हूँ कि जन हितैषी, जन संवर्गों के साथ रखते हुए संबंध रखने वाली सरकार अपने प्रभावी तरीके से संकल्पों को पूरा करेगी।